नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और ये घटना हम 3 दोस्तों के साथ हुई थी। तो इस कहानी की शुरुआत 2023 में होती है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि दीपांशु के मम्मी पापा और उसकी छोटी बहन को अपने गांव किसी फंक्शन में जाना था 2 दिन के लिए, और दीपांशु घर पर ही रहने वाला था। हमारा घर दीपांशु के घर से ज्यादा दूर नहीं था और हम दोनों की मम्मी भी अच्छे दोस्त थे। तो दीपांशु की मम्मी ने मेरी मम्मी को बोला था कि 2 दिन प्रशांत हमारे घर ही रुक जाएगा, क्योंकि दीपांशु अकेला है तो उसका भी मन लग जाएगा। अब जिस दिन दीपांशु के घर वाले गांव के लिए रवाना हुए थे, उस दिन दीपांशु ने हमारे यहाँ ही दोपहर का खाना खाया था और खाना खाने के बाद मुझसे बोला, सुन यार, आज हम रात को रुकने वाले हैं तो शिवम को भी बुला लेते हैं। क्योंकि शिवम का घर भी हमसे ज्यादा दूर नहीं था तो हम उसके घर जाकर उससे रात को आने के लिए बोल देते हैं। अब शाम को दीपांशु अपने घर चला जाता है और मैं रात का खाना लेके जाने वाला था और शिवम भी लेके जा रहा था। तो मैंने शिवम से कह दिया था कि हम दोनों साथ ही उसके घर चलेंगे रात को, और उसने हाँ भी कर दी थी। तभी डोरबेल बजती है। मैं दरवाजा खोलता हूँ तो वहाँ शिवम ही खड़ा था और मुझे देखकर बोला, चल भाई चले। मम्मी ने खाना पैक कर दिया था तो मैं किचन से खाना लेके उसके साथ चल देता हूँ। जिस समय हम घर से निकले थे उस समय रात के 8 बज रहे थे। तो 10 मिनट में हम उसके घर पहुंच जाते हैं। उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो वो गेट खोलता है और बोलता है, आओ भाई अंदर आओ। अब हम उसके सोफे पे बैठ जाते हैं तो वो हमारे लिए कुछ स्नैक्स वगैरह ले आता है। तो शिवम उससे कहता है, ये सब बाद में ले आता, पहले खाना खाना था। उसकी बात सुनकर दीपांशु बोलता है कि चिल कर, अभी पूरी रात बची है, खा लेंगे आराम से। अब हम टीवी देखने लगते हैं। टीवी देखते देखते हमें 12 बज जाते हैं, पर ये बात हमें नहीं पता चलती कि 12 कब बज गए। तभी शिवम पानी पीने के लिए किचन जाता है तो उसे वहां काफी सारे लोगों की चलने की और फुसफुसाने की आवाज आती है। उनकी किचन में खिड़की थी जो कि पर्दे से ढकी रखी थी। वो उस पर्दे को हटाता है तो उसे वहां काफी सारे लोग एक ही दिशा में जाते हुए दिख रहे होते हैं और उनके हाथ में मशाल होती है। वो जल्दी से भाग के हमारे पास आता है और बोलता है, टीवी बंद करो जल्दी। हम टीवी बंद कर देते हैं। वो बोलता है, तुम्हें कुछ आवाज आ रही है? हम दोनों गौर से सुनने लगते हैं तो हमें भी कई लोगों की चलने की आवाज आने लगती है। तो वो कहता है, आओ किचन में चल के देखते हैं। तब दीपांशु बोलता है, छत से क्यों नहीं, वहां से अच्छा दिखेगा। तो शिवम उस पर चिल्ला के बोलता है, तू पागल तो नहीं है? टाइम देख, 12 से ज्यादा हो रहा है। कुछ वैसा मामला हुआ तो हम जिंदा भी नहीं बच पाएंगे। उसकी ये बात सुनकर हम दोनों डर गए तो हमने कहा, चलो किचन से ही देखते हैं। फिर हम किचन की खिड़की से देखने लगे। उन्हें देखकर ऐसा ही लग रहा था कि जैसे हम आज से 100 साल पीछे चले गए हों, क्योंकि उनके कपड़े आज के फैशन के हिसाब से बहुत अलग थे। हम तीनों को थोड़ा एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही थी। हम एक दूसरे को बोलने लगे। तभी हमने देखा कि वे लोग वहीं रुक गए थे। हमने जब गौर से देखा तो पता चला कि अब वे लोग हमें ही देख रहे थे। हम तीनों के नीचे से मानो जमीन ही निकल गई। हम जल्दी जल्दी दीपांशु के रूम में भागे और दरवाजा बंद करके हाँफने लगे। दीपांशु बोला, भाई हमसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? शिवम को जवाब देता उससे पहले ही जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी, जिसे देखकर हम तीनों बहुत डर गए। हम तीनों की दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि हम एक दूसरे की सुन पा रहे थे। तभी हमारे कानों में उनकी फुसफुसाने की आवाज आने लगी। हमने अपने कान बंद कर लिए थे पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर हमने अपने कानों में रुई लगा दी और अब उनकी आवाज से हमें चक्कर आने लगे थे और हमारी आंखें भी बंद होने लगी थीं। अब जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि शिवम मुझसे पहले उठ चुका था और उसके चेहरे पर तनाव साफ साफ दिख रहा था। फिर मैं उसके पास गया और बोला, क्या हुआ तुझे? तो वो बोला, इससे भी उठा पहले। तब मैं दीपांशु को उठाने लगा। थोड़ी देर बाद वो भी उठ गया और मैं शिवम से बोला, अब बता क्या हुआ? वो हमें किचन के पास ले गया और जैसे ही उसने पर्दा हटाया तो वहां लाल रंग के हाथ छापे हुए थे, जिसे देखकर हम दोनों की नींद उड़ गई और दीपांशु की तो मानो पैंट गीली हो गई हो। वो बोलने लगा, भाई मैं नहीं रुकूंगा अकेला यहाँ, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तब शिवम बोला, सुबह तो रोक लेंगे पर रात को क्या बोलेगा हमारे घर वालों से? तब दीपांशु बोला, वो सब मैं नहीं जानता, पर मैं यहाँ नहीं रुक रहा। मैंने शिवम को इशारों में बोला, अब क्या करें? तब शिवम दीपांशु से बोला, हम रात को यहाँ तेरे पास ही रुकेंगे, क्योंकि क्या पता ये कोई चोरों की गैंग हो और उन्हें पता हो कि तू अकेला है, इसलिए। अब सुबह हो गई थी तो हम दीपांशु का नाश्ता बनवाकर वहां से निकल जाते हैं।